नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इंसान की एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से बेटर वर्ड है, एक कैलकुलेटेड मशीन है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, कि हमें जब भी किसी इंसान के मरणोपरांत उनकी मृत्यु की जब खबर आती है, स्पेशली उन लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जब किसी की भी मृत्यु की खबर आती है तो हमारा पहला रिएक्शन डिनायल का होता है हमेशा। आवर फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑलवेज डिनायल, कि नॉट पॉसिबल। थोड़े दिन पहले ही तो उनसे बात हुई थी, थोड़े दिन पहले ही तो उनसे मुलाकात हुई थी, थोड़े दिन पहले ही तो हालचाल, एक मैसेजेस में एक दूसरे के हालचाल पूछ के कॉन्वर्सेशंस हुए थे, अचानक से कैसे। ये हमारे नॉर्मल रिएक्शंस है, डिनायल। हालांकि हमें ये भी पता है कि जीवन का सबसे कटु सत्य, द ओनली ट्रुथ बेसिकली ऑफ आवर लाइफ इज़ डेथ, द ओनली सर्टेनिटी, कि और कुछ हो ना हो, मौत तो होनी ही होनी है। पर जब भी हमारे पास किसी की मौत की खबर आती है तो जैसे मैंने कहा, हमारा रिएक्शन डिनायल का होता है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो फैमिली के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है, बट क्या आपने नोटिस किया है कि उन लोगों को, जिन लोगों को हम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जिनसे हम स्नेह करते हैं, जिनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, एंड वी फॉलो देयर करियर मोर देन व्हाट वी फॉलो आवर करियर। जैसे कि सुपरस्टार्स, जैसे कि एक्टर्स, उनके पूरे करियर को हम फॉलो करते हैं, और अचानक से जब खबर आती है कि किसी इंसान की अचानक से मृत्यु हो गई है, तो हमारा डिनायल मोड उस इंसान के लिए भी उतना ही अटेंटिवली रिएक्ट करता है जितना कि किसी फैमिली मेम्बर के लिए। इस चैनल की शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद। मर्डर मैं आउटराइटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मर्डर था। उसके बाद मैंने कई तरीके के वीडियोस बनाने शुरू किए, जहाँ पे सोशल लाइफ के बारे में बात करनी शुरू करी, गवर्नमेंट्स के बारे में बात करनी शुरू करी, इतिहास के बारे में बात करनी शुरू करी। ऐसे वीडियोस बनाए जिसकी वजह से 3-4 बारी चैनल डीमोनेटाइज किया गया, काफ़ी शैडो बैनिंग करी गई, जिसकी वजह से आज तक 4-5 साल होने के बाद भी 1 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस नहीं कर पाए। बट दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि हमने चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करी। बट एक चीज़ जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं करी, वो है श्रीदेवी मर्डर। लाखों वीडियोस बन चुके हैं इसके ऊपर। तो मैं आउटराइटली सबसे पहले तो आपका एक्सपेक्टेशन ये सेट करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोबेबली आपको सब कुछ पता है, बट द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ श्रीदेवी के मर्डर के बारे में, वो इसलिए क्योंकि वो मर्डर था, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। और आउटराइटली इस केस को भी मर्डर क्यों कह रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे आपको पता चल जाएगा। हैविंग सेड दैट, द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आफ्टर 5-6 ईयर्स, उनकी मृत्यु के बाद, उनके मर्डर के बाद, इज़ बिकॉज जो लोग जिनके ऊपर संदेह का घेरा है, जिनके ऊपर संदेह का घेरा है कि प्रोबेबली उनका हाथ रहा श्रीदेवी की मृत्यु के अंदर, वो आज तक आराम से घूम रहे हैं। और चाहे हमारे वीडियोस बनाने से कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, पर एक चीज़ ज़रूर होती है, वो ये कि कहीं ना कहीं उनसे ये वीडियोस टकराती हैं, और उनको मन में जो एक भय है वो एक बार फिर से कचोटता है कि यार किसी को पता चल गया अगर कि उस दिन कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। दुबई का वो जुमेरा एमिरेट टावर्स जो होटल है, एक लग्जरी होटल, उसके कमरा नंबर 2201 में आखिर हुआ क्या था। 24 फरवरी 2018 को भारत से जब एक खबर आती है, जिस पर जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट रिएक्शन वाज डिनायल, कि किसी को यकीन भी नहीं हुआ, कोई इस पर यकीन करना नहीं चाहता था, और सबने यही कहा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट कुछ देरी के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, बॉलीवुड की सबसे पहली सुपरस्टार व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, सबसे पहली सुपरस्टार मॉडर्न एरा की, श्रीदेवी जिनका नाम था, उनकी मृत्यु हो गई है, तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। और जब पहला रीजनिंग जो सामने आया मीडिया रिपोर्ट्स में, वो ये था कि उनकी बाथ टब में डूबने से मृत्यु हो गई है। तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली फिर और लोगों के क्वेश्चंस उठने लगे कि यार एक 5 फुट 7 इंच महिला वो डूब कैसे सकती है एक बाथ टब के अंदर, जिसकी अमूमन हाइट 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच या 5-5 फीट होती है। तो 5 फुट 7 इंच का इंसान आखिर डूब कैसे सकता है? पहला रिएक्शन लोगों का यही था। अगर आप दुबई पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और इवेंचुअली जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी उसके हिसाब से अगर जाओ, तो ये ड्राउनिंग की वजह से ही डेथ हुई है। पर कमरा नंबर 2201 में ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हुआ, उसमें 4 दिन पहले क्या हुआ था और 4 दिन बाद उसके क्या हुआ था, ये जो घटनाक्रम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
एक दूसरा पहलू बताने के लिए व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट कि श्रीदेवी की मृत्यु हुई कैसे थी। तो आखिरकार श्रीदेवी की मौत का पूरा सच क्या है? मौत से पहले क्या हुआ, मौत के बाद क्या हुआ, किन किन लोगों के नाम इन्वॉल्व किए गए श्रीदेवी के शव को वहाँ से भारत जल्द से जल्द लाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जा सके और इस पूरे घटनाक्रम को एक बेहुदा मेमोरी की तरह पीछे छोड़ दिया जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूँगा और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द श्रीदेवी मर्डर। इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक अगर करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और अपने विचारों को भरपूर तरीके से प्रकट करें। गाली मत देना, सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, बिकॉज पर्सनल अटैक्स करके कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे कुछ बोलोगे, मैं आपको कुछ बोलूँगा। इससे बेहतर है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप करोगे भी मेरा या फिर टॉपिक के ऊपर या कंटेंट के ऊपर, तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन किया जा सकता है। मैं कुछ सीख सकता हूँ आपके कमेंट्स से और आपके कमेंट्स का जवाब देते हुए शायद आप भी मेरी तरफ से कुछ सीख हासिल कर लो। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दो कि 13 अगस्त 1963 को जिस बच्ची का जन्म हुआ था, जिसको आप श्रीदेवी के नाम से जानते हो, उनका पूरा नाम था श्री अम्मा यंगर अयप्पन। पर बॉलीवुड में आने के बाद जैसे आप लोगों को पता है कि लोग अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, वही श्रीदेवी ने भी किया। अपना नाम उन्होंने श्रीदेवी कर लिया, छोटा कैची, ताकि लोगों को प्रोनाउंस करने में उतनी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, स्पेशली द नॉर्थ इंडियन पीपल। बट मैं यहाँ पर श्रीदेवी के बचपन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, करियर कैसे शुरू हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में बात करके आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करूँगा। मैं सीधे आना चाहता हूँ 21 फरवरी 2018 को। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर ख़ानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होने वाली थी। अब ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी। उसका रीज़न ये था कि एक तो ये एक मशहूर घराने से रिश्ता रखते थे और इनकी शादी जिनसे होने वाली थी वो भी एक मशहूर ख़ानदान से रिश्ता रखती थी, यानी कि अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी हुआ करती हैं ये लड़की, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड से काफ़ी लोगों को इनविटेशन दिए गए और दुबई में लोगों का तांता लगता जा रहा था। लोग वहाँ पे बैक टू बैक चार्टर प्लेन्स आए जा रहे थे और लोग इस शादी में शरीक होने के लिए दुबई पहुँचते जा रहे थे। इस शादी में शरीक होने के लिए श्रीदेवी अपने पति के साथ यानी बोनी कपूर के साथ और अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ शामिल हुई थी। इनकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम जानवी है, वो उस समय धड़क फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और इसीलिए वो इनके साथ दुबई नहीं आई थी। शादी का माहौल सेट था, कार्यक्रम तय था। 19 फरवरी को सबसे पहला फोटो सामने आता है इंस्टाग्राम के ऊपर श्रीदेवी के अकाउंट से, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ पहली फ़ोटोज़ शेयर करती हैं उस शादी के कार्यक्रम का। खुश लग रही थी, जिंदा दिल लग रही थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था किसी तनाव में है। फिर 20 फरवरी को शादी के फंक्शंस जब और चरम पर पहुँचते हैं, थोड़ा और आगे के कार्यक्रम होते हैं, तो और फोटोज़ आना शुरू हो, जहाँ पे मनीष मल्होत्रा फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। और अगले दिन भी मनीष मल्होत्रा ने काफ़ी फ़ोटोज़ शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे सब कुछ सही लग रहा था। श्रीदेवी एंजॉय कर रही थी, डांस वांस भी कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी शादी के माहौल के अंदर, एंड इट सीम्ड लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ इकट्ठा हुए हैं एक लग्जरियस शादी को अटेंड करने के लिए। 21 फरवरी 2018 को ये शादी थी। श्रीदेवी एक बार फिर से एक फ़ोटो शेयर करती है और फ़ोटो शेयर करती है अंतरा मोटीवाला, जिनकी शादी हुई थी मोहित मारवा के साथ। उनके साथ स्टेज पर थी वो, और जैसा कि मैंने कहा एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल। पर जैसा कहते हैं ना कि चीज़ें चाहे कितनी भी नॉर्मल दिखें पर चीज़ें नॉर्मल होती नहीं हैं। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और बिजी स्केड्यूल होने की वजह से बोनी कपूर जो है वापस हिंदुस्तान आने का डिसीजन लेते हैं अपनी छोटी बेटी के साथ। उसका एक कारण ये भी था कि 22 तारीख को ही इनको यूपी के अंदर एक इन्वेस्टर समिट के अंदर पार्टिसिपेट करना था एंड ही हैड टू बी इन इंडिया। श्रीदेवी लेकिन वापस नहीं आ रही थी। अब श्रीदेवी के वापस ना आने के 2-3 कारण बताए जाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये बताया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती है और रहती थी, और श्रीदेवी उनसे मिलना चाहती थी, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। तो पहला रीजनिंग तो ये दिया गया था। दूसरा रीजनिंग ये दिया गया था कि चूँकि जानवी कपूर दुबई नहीं आ पाई थी तो श्रीदेवी वहाँ रुककर उसके लिए शॉपिंग करना चाहती थी। दोनों ही वैलिड रीज़न और दोनों ही एक ऐसे रीज़न जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर दुबई में रुक रहा है
तो रूम से तो बाहर निकलेगा। पर ये स्टोरी, ये रूम से बाहर निकलना या ना निकलना, मैं आप लोगों को थोड़ा आगे बताऊंगा। तो श्रीदेवी उसी होटल में रुकती है जहाँ पे वो पहले रुकी थी, जिसका नाम था जुमेरा एमिरेट्स टावर्स। वहीं पे इनको जो कमरा मिलता है वो मिलता है 2201 यानी 2201 रूम नंबर। 2201 रूम नंबर मिलता है। अगले दिन यानी कि 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। वहाँ पे अपना फंक्शन अटेंड करते हैं और 23 तारीख को बोनी कपूर की फिर से एक फ़ोटो सामने आती है जहाँ पे वो एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ अटेंड कर रहे थे। उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए बोनी कपूर ने बीच में श्रीदेवी को फ़ोन किया। उनके साथ नॉर्मल बातचीत होती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद श्रीदेवी अपेरेंटली एलिजिडली ये कहा जाता है कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर को ये कहा कि आई एम मिसिंग यू अ लॉट, यानी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी बातचीत होने के बाद फ़ोन को रख दिया जाता है। दिस इज़ ऑल एलिजिडली। हाँ, अब कहा यह जाता है और धारणाएं ये बनाई गई हैं, स्टोरी का क्रिएशन ऐसा किया गया है कि चूंकि श्रीदेवी ने ये कहा था कि आई एम मिसिंग यू अ लॉट, तो बोनी कपूर के जो दिल के अंदर, हृदय के अंदर जो प्यार था श्रीदेवी के लिए, वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले ही दिन जाके श्रीदेवी से मिलेंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे। और वो वही करते हैं। बिना श्रीदेवी को बताए 24 तारीख की शाम को वो दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई पहुंचते हैं। दुबई पहुंचने के बाद शाम को करीबन 6:15 बजे के आसपास कमरा नंबर 2201 को नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, जो भी उन्होंने मीडियम यूज़ किया होगा। और श्रीदेवी जब दरवाज़ा खोलती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, खुश हो जाती है एलिजिडली, और अपनी आंखों पर ये यकीन नहीं कर पाती कि बोनी कपूर, जस्ट बिकॉज शी सेड इट वंस कि मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें, वो बोनी कपूर दुबई उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए पहुँच गए हैं। एनीवेज, सरप्राइज़ खुश होकर श्रीदेवी उन्हें अंदर लेके आती है। दोनों बैठकर बातचीत करना शुरू करते हैं। खुशगवार माहौल था। 6:30 बजे के आसपास का समय बताया जाता है और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बोनी कपूर श्रीदेवी से कहते हैं कि लेट्स गो फॉर डिनर, जिसके लिए ऑफ कोर्स शी इज़ द वाइफ, वो हाँ कह देती है। पर वो कहती हैं कि शी वांट्स टू गेट फ्रेश पहले, तो वो नहाना चाहती हैं। बोनी कपूर कहते हैं ठीक है, तुम नहा लो, फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ। श्रीदेवी करीबन अगेन ऐसा बताया जाता है करीबन 7 बजे के आसपास जो है वॉशरूम में घुसती है नहाने के लिए। 20 मिनट का समय बीत जाता है। उस दौरान बोनी कपूर सोफे पे बैठ के भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कोई क्रिकेट मैच चल रहा था, वो देखने में मशरूफ थे। 20 मिनट के बाद अचानक से बोनी कपूर को ध्यान आता है कि यार मेरी बीवी तो अभी तक नहा के निकली नहीं है, तो वो श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं। पलट के श्रीदेवी की कोई भी आवाज़ उनको वापस नहीं आती। वो 1-2 बारी और आवाज़ लगाते हैं, पलट के कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो वॉशरूम के पास जाते हैं और दरवाजे के पास नॉक करके फिर से उन्हें आवाज़ देते हैं। उन्हें फिर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो वो वॉशरूम में झांकने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार 5 स्टार के होटल में वॉशरूम में कैसे झांक सकते हो, तो आपको ये बता दो कि 5 स्टार होटल्स की एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है कंस्ट्रक्शन की। आप उनके वॉशरूम्स में अंदर झांक सकते हो। कई होटल्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे ऐसे घरौंदे बने हुए हैं डिज़ाइनदार कि ऑब्वियसली यू ओनली द पीपल हु आर स्टेइंग इन द रूम, कि आप वॉशरूम के अंदर झांक सकते हो, आप देख सकते हो अंदर कोई सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, नहा रहा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने अपेरेंटली झांकने की कोशिश करी, वहाँ उन्हें श्रीदेवी दिखाई नहीं दी। तो उसके बाद पहले दरवाज़ा नहीं खोला और ऐसी कोई खबर नहीं है जहाँ पे ये बताया गया हो कि बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा। झांकने के बाद, आवाज़ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद इवेंचुअली वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं और ये पाते हैं कि जो बाथ टब है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, एक तालाब बन गया है उसके अंदर छोटा सा, और श्रीदेवी औंधे मुँह उसके अंदर गिरी हुई है। ये देखकर बोनी कपूर एलिजिडली घबरा जाते हैं, श्रीदेवी को बाहर निकालते हैं और उनको आवाज़ लगाते हैं, श्री या बेबी या देवी, जो भी वो कहते होंगे उनको। दिस इज़ ऑल एलिजिडली, क्योंकि ये बोनी कपूर का वर्जन है। पर इस कहानी का एक और वर्जन भी है जिसके बारे में किसी ने बात करने की आज तक सहमति नहीं करी, उसके बारे में भी बात करेंगे। एनीवेज, जब श्रीदेवी को वो जगाने की कोशिश करते हैं, उनकी पल्स को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो पहला रिएक्शन इंसान का ये होता है कि वो होटल की कॉन्सियर्ज पे फ़ोन करता है, मेडिकल हेल्प मंगवाता है। बट आयरॉनिकली, इंटरेस्टिंगली, वियर्डली, फॉर सम रीज़न बोनी कपूर का फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो है वो उस होटल का कॉन्सियर्ज कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, वो था एक मित्र जो कि उस होटल के पास में रुका हुआ था। वो उसको फ़ोन लगाते हैं कि भाई कुछ हो गया है, व्हाई डोंट यू कम। द फ्रेंड कम्स, जिसमें कुछ समय लगता है ऑब्वियसली। वो आता है, वो देखता है और उसे ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो सिनारियो कुछ और ही है। फिर होटल के कॉन्सियर्ज पे फ़ोन किया जाता है।
मेडिकल हेल्प मंगाई जाती है। जो मेडिकल टीम होटल की होती है वो ऊपर आती है और वो श्रीदेवी को ऑन द स्पॉट डेड अनाउंस कर देती है। पर फिर भी ऑफिशियल कुछ तो करना था, तो उनको अल रशीद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। ये होते होते ऐसा बताया जाता है कि 9 साढ़े 9 बजे का समय हो चुका था, यानी कि 2.5 घंटे बीत चुके हैं। वहाँ जब श्रीदेवी को लेके जाया जाता है तो वहाँ पे भी उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। श्रीदेवी को जब मृत घोषित कर दिया जाता है तो 9:30 बजे के आसपास दुबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दुबई पुलिस आती है और केस को अपने अंडर ले लेती है। अब दुबई पुलिस ने क्या किया और उसने क्या नहीं किया फॉर दैट मैटर, वो मैं आगे जाके वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस स्टोरी के 2 वर्जन हैं, एक बोनी कपूर का और एक दूसरे इंसान का। अब मैं आपको उस दूसरे इंसान का वर्जन बताता हूँ जो कि इस होटल का एक स्टाफ था, एक सर्विस मेंबर। उस इंसान ने खलीज टाइम्स में रिपोर्ट्स छपी है, ये दुबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है इसने। पर इस स्टेटमेंट का क्या किया गया वो भी थोड़ा आगे बताऊंगा आप लोगों को। उस स्टाफ के स्टेटमेंट के हिसाब से शाम को श्रीदेवी ने फ़ोन किया और पानी मंगवाया रूम में। जब वो पानी देने के लिए रूम के बाहर आया, उसने जब बेल बजाई तो रूम का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उसने कंटिन्यूसली बेल बजाई, रूम का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। अब चूँकि कुछ देर पहले ही पानी का ऑर्डर किया गया था, 5-7-10 मिनट पहले जो भी, उसके बाद कोई इंसान दरवाज़ा ना खोले, रिएक्शन भी ना दे, ये भी ना शाउट करके बोले कि मैं वॉशरूम में हूँ या पानी को रख दो बाहर या ऐसा कुछ भी, उस सर्विस स्टाफ मेंबर को थोड़ा शक होता है। वो नीचे जाके इन्फॉर्म करता है, लोग आते हैं और मास्टर की से दरवाजे को खोला जाता है। दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो उन्हें ये रियलाइज़ करते हैं कि श्रीदेवी वहाँ उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो बाजू में जो रूम था जिसमें अटैच बाथरूम था, उसके बाहर बाथरूम के फ्लोर पर श्रीदेवी पड़ी हुई है। उनका शरीर जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। श्रीदेवी को इस हालत में देखकर ऑब्वियसली स्टाफ मेंबर जो है घबरा जाता है। मेडिकल टीम को फ़ोन किया जाता है। मेडिकल टीम आती है, उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे शुरुआती जांच के बाद ये कंफर्म कर दिया जाता है कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि कपूर ख़ानदान का एक बयान था और स्टाफ मेंबर का एक बयान था। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर दुबई पुलिस ने इसके बारे में कोई इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं करी। जांच में जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोई तवज्जो नहीं दी गई, बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर्ड। फॉर व्हाट रीज़न और टू सेव होम, नो वन नोज। आपको ये भी बता दो कि स्टाफ मेंबर ने वहाँ पे बोनी कपूर को नहीं देखा था, दे डिड नॉट सी द पर्सन। पर आपको ये भी बता दूँ मैं कि हर होटल में आजकल अटैच रूम्स होते हैं, जो दूसरे रूम्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी होती है एक दरवाजे के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर समझ पा रहे हो तो चैट रूम में एक बार थम्स अप दे देना। अब आ जाता है एक और इंटरेस्टिंग मोड़ इस कहानी के अंदर। बोनी कपूर के बयान के अनुसार इस केस को दर्ज किया जाता है। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो चुकी थी। तुरंत लाश को दुबई पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आधिकारिक रूप से अभी तक कपूर फैमिली की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। हालांकि कुछ देर के बाद बोनी कपूर के जो छोटे भाई हैं संजय कपूर, उनका एक स्टेटमेंट आया कि श्रीदेवी की दुबई में एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना कि संजय कपूर ने सीवियर कार्डियक अरेस्ट बताया था। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, पर यहाँ से फैमिली की तरफ से, संजय कपूर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि सीवियर कार्डियक अरेस्ट श्रीदेवी को आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू करी, सारे के हर तरीके से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करी और इसके बाद इस केस को दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। अब चूँकि हाई प्रोफाइल केस था तो खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट्स पब्लिश करना शुरू करी। धड़ाधड़ आर्टिकल्स बाहर छप रहे थे ऑनलाइन वर्जन्स के अंदर। और दुबई के एक बड़े अखबार का ये भी दावा था वहाँ पे कि बोनी कपूर से 3-4 घंटों के आसपास जो है पूछताछ करी गई। पर कुछ दूसरे अखबारों का ये कहना था कि बोनी कपूर से कोई पूछताछ करी ही नहीं गई। उनका बस स्टेटमेंट लिया गया और उन्हें बोला गया, इट्स ओके सर, दिस इज़ ऑल वी नीड फ्रॉम यू। आपके ऊपर कोई संदेह का घेरा नहीं है, आप अब जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था
और पुलिस काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होकर इसमें काम करने की कोशिश कर रही थी, और एटलीस्ट ऐसा बताया जाता है कई यूट्यूब चैनल्स के अंदर। पर उन्होंने आज तक ये कभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी कि जिस स्टाफ मेंबर ने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को इग्नोर क्यों किया गया दुबई पुलिस की तरफ से। तो दुबई पुलिस कितनी तत्पर थी इस केस को सॉल्व करने में, वो तो आपको उस छोटी इन्फॉर्मेशन से पता। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है वैसे तो, पर आपको आइडिया लग चुका होगा। अब 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया, और उसमें जो खुलासा हुआ वो हैरत अंगेज करने वाला था। वो ये था कि श्रीदेवी के शरीर के अंदर शराब की थोड़ी मात्रा पाई गई। कोई बड़ी बात नहीं है, शादी के माहौल में गई थी, वेकेशन पे थी, शराब कोई भी पी सकता है, हर किसी का अधिकार है। कोई 1 पैक पीना चाहे, कोई 4 पैक पीना चाहे, हम उसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल ज़िंदगी में वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, इट शुड नॉट बॉदर अस। पर आपको ये भी बता दूं कि श्रीदेवी ज़्यादा शराब नहीं पीती थी, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। शी वॉज अ सोशल ड्रिंकर, कभी पी लिया तो पी लिया, और थोड़ी ही शराब की मात्रा पाई गई थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मात्रा पाई गई थी। और एटलीस्ट ये परसेप्शन लोगों का इनिशियली आया जब तक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा और उसके बारे में बातचीत करनी नहीं शुरू करी। वो इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि श्रीदेवी के शरीर के अंदर जो शराब की मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्या उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया गया, वी विल नेवर नो। पर कहा यह गया क्योंकि उन्होंने शराब ज़्यादा पी ली थी, तो बाथरूम में गई होंगी, उनका बैलेंस बिगड़ा होगा, टब में गिरी होंगी ऑन द मूव, और वहाँ से रिकवर नहीं कर पाई। उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि 5 फुट 7 इंच का इंसान एक 5 फुट 1 इंच 2 इंच के टब के अंदर कैसे डूब के मर गया। इंसान कितने भी नशे में हो, बेसिकली मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बैलेंस बिगड़ा भी था तो उनको कोई चोट लगनी चाहिए थी, उनका सर टकराना चाहिए था स्लैब से, साइड स्लैब से ऑफ द टब। वो सीधे अंदर कैसे गिरी, ये भगवान का चमत्कार है या फिर कपूर खानदान के किसी इंसान का चमत्कार है, बट अगेन वी विल नेवर नो। अब ये कह के कि बैलेंस बिगड़ गया था, वो अंदर गिर गई थी, उनको रिपोर्ट के अंदर एक्सीडेंटल ड्राउनिंग केस करके इसको ख़त्म कर दिया गया, केस को क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये भी बताया गया कि शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भाई इसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में और भी जांच करने की कोशिश करेगी कि क्या कोई पॉइजन दिया गया था, पर उस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं निकली। पर अभी तक और आज तक ये भी नहीं कहा गया है कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। तो संजय कपूर नीड्स टू आंसर सम क्वेश्चंस, बट द प्रॉब्लम इज हु इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस टू हिम। 1-2 दिन सारा का सारा तामझाम चला और इवेंचुअली 26-27 तारीख के आसपास आते थे केस को बंद कर दिया गया कि हाँ जी ख़त्म हो गया। अब हाई प्रोफाइल केस था, तो यहाँ से अब प्रक्रिया शुरू होती है लाश को भारत भेजने की, और जो कानूनी कार्रवाई है, जो कागज़ कलम का जो खेला है वहाँ पे दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और चीज़ें जो हैं स्लो मूव कर रही थी। बोनी कपूर और कपूर खानदान चाहता था कि जल्द से जल्द उनको उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया जाए और अंतिम संस्कार किया जाए, पर कागज़ी कार्रवाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी ये कागज़ भरो, कभी वो फॉर्म भरो, कभी ये कागज़, कभी वो कागज़। अनिल अंबानी ने भी प्रेशर देने की कोशिश करी, अपने कॉन्टैक्ट्स लगाने की कोशिश करी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बोनी कपूर के खुद के जो पर्सनल कॉन्टैक्ट थे उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नाम आता है शाहरुख खान का। शाहरुख को फ़ोन किया जाता है क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास कोई वो गोल्डन सिटीजनशिप या पता नहीं कुछ तो होती है ना, जो दुबई में देते हैं मुसलमान वालों को, वही मुसलमान जो एक दूसरे का खतना करवाने के बाद खुश रहते हैं। अब दुबई वाले शाहरुख खान को उसमें मुसलमान कैसे मानते हैं ये समझ में नहीं आता वैसे तो, क्योंकि वो अरबी और ये मंगोलियन नस्ल का। एनीवेज वो डीएनए किसी और दिन क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो शाहरुख खान को कहा जाता है कि चूंकि आपके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, कृपया करके हमारी मदद करें, पेपर को थोड़ा पुश करवाएं। शाहरुख खान कोशिश करता है। एलिजेडली किंग खान की पावर वहाँ पे काम नहीं आती है। किंग खान जो कॉन्टैक्ट लगाता है थोड़ा बहुत 1 2 3 4 mm टाइप का, 1 2 का 4 4 2 का 1 टाइप का चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होती है। चीज़ें नोटिस करना है यहाँ पे कि किस तरीके के लोगों के साथ इस केस में किन किन लोगों के नाम को जोड़ा गया और कैसे कैसे लोग जुड़े थे। एक्चुअली में पूरा ख़ानदान परेशान था कि भाई करें तो क्या करें, और उसके बाद इनको पता चलता है एक इंसान के बारे में जिसका नाम है अशरफ थमरसेरी, एक और मुसलमान
जिसको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, अगर आप इस नाम को डालोगे तो विकिपीडिया पेज है इस इंसान का, और कहा यह जाता है कि इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है रिसाइडिंग इन द यूएई, दुबई के अंदर रहता है वो। और इसका काम क्या है? इसका काम है लोगों की लाशों को उनके परिवार के पास वापस उनके देश भेजना। हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, हर जगह पे काम करते हैं ये भाई साहब। तो ये भाई साहब काफ़ी साल पहले जो है दुबई गए थे ड्राइवर बनने के लिए। ड्राइवरी का जब काम कर रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि लोगों की जब मौत हो जाती है तो उनके परिवार को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है पार्थिव शरीर को वापस ले जाने के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया धंधा है, इस धंधे में जुगाड़ बैठाया जाए। जुगाड़ बैठाना शुरू करते हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं और इवेंचुअली उस लेवल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे 2018 जब श्रीदेवी की मौत हुई थी उस टाइम के दौरान, अभी का डेटा तो पता नहीं है मुझे, उस टाइम के दौरान करीबन 6000 लाशों को उनके घर ये भेज चुके थे। और उन 6000 लाशों में से 4000 लाशें जो हैं वो हिंदुस्तान भेजी गई थी। तो अशरफ भाईजान से बोला जाता है कि भाई गोला बनाओ, सॉरी पेज बढ़ाओ। तो वो अपने छोटे भाई का पजामा पहन के, दादाजी का कुर्ता पहन के निकलते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं और 24 घंटों के अंदर सारी की सारी पेपर की जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म करवा देते हैं। जो काम किंग खान नहीं करवा पाया वो इस अशरफ ने करवा दिया। अब किंग खान की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग मुझे शाहरुख खान वाले वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं आजकल, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको सच बताने के बावजूद, फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर आप हमें गाली देना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू lick the ashes of certain individuals, certain celebrities, then frankly speaking, it's your choice. For you, Shahrukh Khan is a good guy, good enough thing. आपका बेटा कल बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए जाएगा तो शाहरुख खान जब उन्हें कहेंगे कि बेटा पैंट उतारो, आई वॉन्ट टू टेक योर वर्जिनिटी अदर वे अराउंड, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग खुश होंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने वर्जिनिटी मांगी है आपके बेटे की, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेस बट फ्रॉम द अदर वे अराउंड। तो अदर वे अराउंड करवाने में अगर आप खुश है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको शाहरुख खान का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देखें। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो वहाँ जाके गाली दे सकते हैं। एनीवेज, अशरफ भाईजान जो है ये सारा का सारा मुद्दा सॉल्व करा देते हैं और अनिल अंबानी के चार्टर प्लेन के अंदर श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाता है। हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ पे उनका स्टेट ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार हो चुका था, पर सवाल अभी भी काफ़ी ज़्यादा बाकी थे, क्वेश्चंस बल्कि कुछ ज़्यादा ही उठ रहे थे। अब वो सवाल इतने ज़्यादा पेचीदा हैं और आज तक इसलिए कचोट रहे हैं क्योंकि ना बोनी कपूर ने आज तक कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, ना संजय कपूर ने कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, ना दुबई पुलिस ने ये बताने की कोशिश करी कि आखिरकार उस दूसरे स्टेटमेंट का उसको इग्नोर क्यों किया गया, उसको इन कंसिडरेशन क्यों नहीं लिया गया। सबसे पहला सवाल लेकिन वो ये था कि 24 जनवरी को जो थ्योरी मीडिया के अंदर आई थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथ टब में गिरते हुए बोनी कपूर ने देखा था, तो वो इंसान जो बाथ टब से अपनी बीवी को निकाल रहा है, पार्थिव शरीर को निकाल रहा है, उसका पहला रिएक्शन तो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए ना। तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन क्यों किया? वो दोस्त आया, उसने जांच पड़ताल करी कि पल्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सुन पा रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ। उसके बाद नीचे डॉक्टर्स को फ़ोन किया गया। ये जो 2-3 घंटे का समय बर्बाद किया गया, क्या ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि श्रीदेवी अगर भूल चूक से सांस चल भी रही हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही वो अस्पताल पहुँचे? दूसरा सवाल ये है कि बोनी कपूर ने कहा, जो थ्योरी बताई है कि मैंने उनको किस तरीके से बचाने की कोशिश करी, पर जो स्टाफ मेंबर का जो बयान है वो बिल्कुल ही अलग वर्जन है। तो आखिरकार सिर्फ बोनी कपूर के स्टेटमेंट के ऊपर ही क्यों ट्रस्ट किया गया? क्यों कोई और माध्यम से या फिर उस स्टाफ मेंबर से और जांच पड़ताल करने की कोशिश क्यों नहीं करी गई? उसके बयान को, जैसे कि मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इन कंसिडरेशन क्यों नहीं लिया गया? वाई वॉज हिज स्टेटमेंट इग्नोर्ड? है ना 100 रुपये का सवाल और 100 करोड़ का सवाल। इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। अब कहानी में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हो इसको, सुनील सिंह नाम के एक डायरेक्टर है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर एक इंटरेस्टिंग मोड और लेके आए। वो ये कि उन्होंने ये कहा कि कुछ समय पहले श्रीदेवी ने अपना एक इंश्योरेंस निकाला था, लाइफ इंश्योरेंस 240 करोड़ रुपए का, और 240 करोड़ की ये जो अमाउंट है वो इनकी फैमिली को मिलने वाला था इनकेस इनकी डेथ हो जाती है तो।
आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनील जी का ये कहना है कि उस विल के अंदर, उस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एक कंडीशन था कि 240 करोड़ रुपए तभी मिलेंगे अगर मेरी मौत दुबई में होगी। अब ऐसा कौन कहता है? कौन ऐसी विल, ऐसा पैकेज कौन लेता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरी डेथ होगी तभी मेरे घर वालों को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे? कोई भी इंश्योरेंस वाला ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को कवर नहीं करेगा, बिकॉज दे कैन स्मेल इट फ्रॉम 1000 किलोमीटर्स अवे कि ये कोई सेटिंग करने की कोशिश करी जा रही है कि सुसाइड कर लेंगे जी, या कुछ भी जो भी होगा, और पैसे घर वालों को दिला दिए जाएंगे। तो मैं इस थ्योरी में यकीन नहीं करता हूँ। आप करते हैं कि नहीं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और इस दावे को लेकर भाई साहब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि तू कौन खामखा, और कह के केस को खारिज कर दिया, सुनने की भी कोशिश नहीं करी। दुबई पुलिस की तरफ से कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बोनी कपूर की फैमिली की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, संजय कपूर ने आज तक नहीं कहा कि कार्डियक अरेस्ट किसको आया था, कब आया था, कैसे आया था, उनको किसने बताया था कि कार्डियक अरेस्ट आया है। इस पूरे मामले में एटलीस्ट एक चीज़ तो ये साबित होती है कि श्रीदेवी को मारा गया था। अब वो बोनी कपूर ने मारा, उनके दोस्त ने मारा, स्टाफ मेंबर ने मारा, किसने मारा ये हमें नहीं पता है, बट आई गेस यू हैव एन आइडिया हु दैट पर्सन कुड बी। सबसे सिंपल चीज़ तो यही थी कि भाई 5 फुट 7 इंच के इंसान 5 फुट के टब के अंदर डूब के कैसे मर सकती है यार, कितने भी नशे में हो। आपकी जब सांसें रुकती है, जब पानी फेफड़ों के अंदर जाता है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है, आप ऑटोमेटिकली, अगर आप बेहोश भी हो तो भी ऑटोमेटिकली आप जाग जाते हो। तो वो इंसान कैसे? एक सवाल और है, वो ये कि अगर वो अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी थी, 22 फरवरी को उन्होंने वो रूम लिया था, 24 तारीख को ये सारा का सारा कांड हुआ, अगर वो अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी थी, और अगर बहन नहीं थी वहाँ पे, अगर वो जानवी के लिए शॉपिंग करने के लिए रुकी थी, तो जो इंसान किसी बहन से मिलने के लिए रुका है या फिर बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए रुका है, वो 2 दिन तक रूम से बाहर ही नहीं निकला। जी हाँ, श्रीदेवी 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली थी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये मौत जो है 24 तारीख को हुई थी? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि मौत पहले ही हो चुकी है और बाद में सारा का सारा जो है कवर अप किया जा रहा था, कि बोनी कपूर एक समिट में भी दिख जाए, एक पार्टी में भी दिख जाए, आई एम मिसिंग यू बेबी सुन के इतना प्यार उमड़ जाए उनका कि वो दुबई पहुंच जाएं और उसके बाद चीज़ों को सेट करें, ऐसी फील्डिंग सेट करी गई हो। आई डोंट नो, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे हुआ होगा। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और, श्रीदेवी के फ्रेंड्स ने ये कंफर्म किया कि श्रीदेवी कभी कभी शराब पीती थी, और कभी कभी भी जब पीती थी तो ज़्यादा नहीं पीती थी। तो उनके शरीर में ज़्यादा शराब की मात्रा का पाया जाना एक ही चीज़ साबित करता है कि या तो उनको ज़बरदस्ती किसी ने पिलाई साथ में बैठ के, 1 पेग मोर, या पीछे का कारण कुछ और था। सबसे अंत में लेकिन सवाल सबसे बड़ा एक ही है, हु किल्ड श्रीदेवी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इवन इफ़ यू हेट मी कमेंट करें। पर फिर से कह रहा हूँ यार, गाली वाली दे के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इज़्ज़तपूर्वक बात करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक मेरी भाषा काफ़ी हद तक सभ्य है मेरे चैनल के ऊपर। बट कई लोग कहते हैं कि यार तुम कमेंट ना बड़े ऐसे वैसे कर देते हो पलट के जब रिप्लाई करता हूँ किसी को। भाई अब अगर आप मुझे गाली दोगे, मेरे माँ बाप के ऊपर जाओगे, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट मी टू बी मोहनदास करमचंद गांधी। मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं हूँ, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ। मेरा लाइफ में सीधा सा फंडा है, जो आपकी इज़्ज़त करे उसके लिए जान दे दो, जो आपको बेइज्जत करे उसको पलट के और ज़्यादा बेइज्जत करो। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सपोर्ट करें चैनल को। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है, मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, 50-60 रुपये महीने का है। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे वीडियोस को रिकमेंडेशन में यूट्यूब के द्वारा ज़्यादा भेजा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, क्योंकि भारी मात्रा में मैंने देखा है अबाउट 79% ऑफ द पीपल ऑन दिस चैनल डू नॉट गेट नोटिफाइड जब कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है। तो घंटे को दबाएं ताकि घंटा आपके फ़ोन को बजाए जब हम नया वीडियो अपलोड करें। आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।